चलो लिखेंगे लॉसो तथा मौसो दोनों पर आधारित। लॉसो तथा मौसो दोनों पर आधारित, और ध्यान से सुनेंगे सब लोग और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप निकालेंगे, देखिए यहाँ दिया है 16 और 24 का लॉसो और मौसो ज्ञात करें। सबसे पहले आप इसको लिखिए और 16 और 24 का लॉसो और मौसो हमको बताइए क्या होगा। 16 और 24 का जब एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम कितना है, कितना है 48, और एचसीएफ कितना है 8। तो अब आपको हम एक चीज बता रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी, पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या कितनी है 24, बराबर होता है लॉसो गुणे मौसो। तो लॉसो कितना है 48 और मौसो कितना है 8। तो 16 गुणे 24 करेंगे तो 16 चौक को 64, 16 दूना 32, 6 38, कितना आ गया 384। इसी तरह से 48 गुणे 8 करेंगे तो 8 8 64, 8 चौक को 32, 6 38। तो देखेंगे आप क्या दिखाई दे रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किए हैं तो कितना है 384, और लॉसो और मौसो का गुणा किए हैं तभी कितना है 384। इसका मतलब ये हो सकता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लॉसो और मौसो के गुणनफल के क्या होता है बराबर। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है, गुणा होता है, उसका जो मान आता है वह लॉसो और मौसो के गुणनफल के क्या होता है बराबर। और इस सूत्र से आप ढेर क्वेश्चन लगाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसको उतार लीजिए और इसको लिख लीजिए सूत्र, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। आगे बढ़ा जाए, चलिए सवाल नंबर 1 लिखिए। दो संख्याओं के लॉसो तथा मौसो क्रमशः 120 और 20 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या का मान क्या हो। इस तरह के प्रश्न आते हैं पेपर में। चलो देखिए बोर्ड पे एक सवाल कैसे लगाते हैं, ठीक ना, उसके बाद लगाइएगा। दो संख्याओं के लॉसो और मौसो, आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। तो पहली संख्या इसमें कौन है, पहली संख्या, एक संख्या क्या है 40 गुणे दूसरी संख्या पूछ रहा है लॉसो कितना है 120, मौसो कितना है 20। आराम से काटिए, 40 तिहाई 120, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा 20 तिहाई 60, दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। लगा लीजिए, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 2 लगाइए। दो संख्याओं के लॉसो तथा मौसो क्रमशः 2310 और 30 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। रेलवे में आ चुका है ये प्रश्न, ध्यान देंगे सब लोग। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। राहुल बाबू समझ में आ रहा है ना। पहली संख्या 330 है ना, और दूसरी संख्या क्या है पूछ रहा है लॉसो 2300 कितना है 10 है, और मौसो कितना है 30 है। तो इसको काटिए, काटेंगे तो ये इससे काटेंगे, 0 से 0 कट गया, काटना आसान है ना, इतना बड़ा गुणा करके करने की जरूरत क्या है। ठीक है, काट देंगे, 11 बार में कट गया, और 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 कम 11 है 210, दूसरी संख्या कितनी हो गई 210। 69,000 लाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना, टाइम लगेगा, साल लगाने में उसको। काट दें। दो संख्याओं के लॉसो तथा मौसो क्रमशः 435 और 29 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या का मान क्या है। क्या देखिए, मौसो क्या है 29, मौसो कितना है 29 है। तो जो भी संख्या होगी वो मौसो से क्या होगी कटेगी। तो बताइए इसमें से मौसो से कौन कट रहा है 87 कटा, यही उत्तर आएगा। बाकी मौसो से कट ही नहीं रहा तो बाकी उत्तर आएगा ही नहीं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 900, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी 145 गुणे दूसरी संख्या बराबर 435 गुणे 29। तो 29 पचे होता है 145 और 5 से करेंगे तो 5 अठे 40 और 5 सत्ते 35। तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा 87, 29 तिया 87। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगे सवाल, दो संख्याओं की लौसव 1296 और 996 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या आपकी है 864 गुणे दूसरी संख्या बराबर 1296 गुणे 96। चलिए आप लोग देखिए सब इधर ध्यान से, आराम से सब लोग देखिए, इधर लिखना बंद करिए। 6 के क्या होता है 36। इस 4 में अंतिम अंक किससे गुणा किया जाए कि 6 आ जाए? बताइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो इसका भी इकाई अंक कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इस 4 में हम किससे गुणा करें कि यहाँ पे इकाई अंक क्या मिले 6 मिले? ऑप्शन देख के बताइए इसका उत्तर कौन होगा 144। ऐसा में कुछ नहीं लगाना है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। या फिर 96 से 9 बार में कट जाएगा, 96 से क्या बार में कटेगा 9 बार, और 9 से काटेंगे इसको, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36, क्या आ जाएगा 44। आपके ऊपर है, तो इकाई अंक का प्रयोग करके आप ऐसे आंसर ला सकते हैं। ठीक, आगे प्रश्न लिखिए। 5वां नंबर 13 प्रश्न है। 13वां प्रश्न लगा के उसके बाद थोड़ा सा हिंदी या समाप्त करके तब छोड़ेंगे। चलिए लिखिए इसको। दो संख्याओं के लौसव इतना और मौसव इतना है, जिनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? लग गया? पहली गुणे दूसरी बराबर लौसव गुणे मौसव। पहला कितना है 189, दूसरा आपसे पूछ रहा है 2079 गुणे कितना है 27। इकाई अंक देखेंगे 9 सत्ते 63, इस 9 के साथ क्या आना चाहिए 9 सत्ते 63 आना चाहिए ना। इसका उत्तर कौन होगा 297। ठीक, दूसरा तरीका कि नहीं ऐसे लगाना है तो फिर परीक्षा में टाइम नहीं बचेगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। 1 घंटा बैठ के गुणा भाग करिए, है राहुल? 2007 9 गुणे कितना है 27, लौसव गुणे मौसव इधर लिख दिए। 189 गुणे दूसरी संख्या बराबर 2079 गुणे 27। काटिए, 27 से 9 बार में कटेगा ये, और 9 से इसको काटेंगे 9 दूना 18, 9 3 27, 9 1 सॉरी ये 7 बार में कटेगा, गलती कर दिए हैं इसलिए गड़बड़ाए हैं। 27 से ये 7 बार में कटेगा, और 7 दूना 14, 7 9 63, 7 सत्ते 49, यानी दूसरी संख्या का मान क्या होगा 297। हम आपसे ये कह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न अगर आए तो ऐसे लगाइए कि 189 गुणे दूसरी संख्या बराबर 2079 गुणे 27। तो इसका इकाई अंक 7 9 क्या है 3 है, इसका भी इकाई अंक क्या होना चाहिए 3। तो 9 में किसका गुणा करें कि इकाई अंक क्या जाएगा 3? बताइए, ऑप्शन देके बताइए। 9 शून्य 0, 9 शून्य 0, 9 चौको 36, 9 सत्ते 63, यहाँ क्या होना चाहिए 7। इसका उत्तर कौन होगा 297। शॉर्टकट क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? लिखिए, लगाइए सवाल। अभी दो संख्याओं का लौसव 120 है, मौसव क्या है 20 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 50% क्या है अधिक। अब पहले एक चीज समझिए, 10% अधिक होना
अधिक होना बराबर होता है 110% होना। ठीक, 10% अधिक होना का मतलब 110% होना है, यानी 100% अपने आप में वो होता है। एक संख्या जो है, एक संख्या है वो 100%, कितनी है 100%। तो जो दूसरी संख्या, देखिए ऐसे समझिए, दूसरी संख्या है 100%, तो बोला है एक संख्या दूसरी से 50% क्या है अधिक, तो पहली जो है वो 150% होगी कि नहीं होगी, होगी। परसेंट से परसेंट हटा दीजिए और इसको काटिए, 50 तिया 150 और 50 दूना 100, यानी अगर दूसरी संख्या 2 है, 2 यक्स मान लीजिए, अगर दूसरी संख्या 2 यक्स है तो पहली संख्या कितनी है 3 यक्स। ये चीज समझ में आया। एक संख्या 100% है तो दूसरी संख्या कौन है 150%, 50% अधिक हो गया। अब इसी को हम लोग काट के क्या किए, छोटा कर दिए। तो जैसे 100 का 150% कौन होता है 150 होता है, तो 2 का 150% कौन होगा 3, 100 का 1.5 गुना 150, 2 का 1.5 गुना 3, ऐसा नहीं। तो इसको हम छोटा क्यों किए हैं, छोटा इसलिए किए हैं, इसको काट के छोटा इसलिए किए, गुणा भाग क्या होगा आसान। तो पहली संख्या हमारा 3 यक्स हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया 2 यक्स। अब यहां रखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। तो पहली संख्या कितना है 3x और दूसरी संख्या कितना है 2x, और हो जाएगा 120 गुणे 20। देखिए 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 चौक को 12, 40 आ गया। 2 से काट देंगे 20 दूना 40, तो यक्स गुणे यक्स, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 20। एक्स स्क्वायर 400 है तो एक्स वर्गमूल है, तो 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। एक्स का मान कितना आएगा 20, तो पहली संख्या हो जाएगी 20 तिहाई 60, दूसरी संख्या हो जाएगी 20 दूना 40। किताब में आपको यह प्रश्न दिया हुआ है और एसएससी में पूछा भी गया है। पहली संख्या क्या होगी 60, 20 तिहाई 60, दूसरी संख्या क्या होगी 20 दूना 40, और 40 डेढ़े क्या होता है 60। देखिए 100 डेढ़े 150, 2 का 1.5 गुना 3, 40 का 1.5 गुना 60। पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी 60, लगा लीजिए। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है, यदि लौसो 56 है तो उनका मौसो क्या होगा, लगाइए। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, हरजानंद बाबू इधर ध्यान दीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो अगर है तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इकट्ठा बराबर होता है लौसो गुणे मौसो। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसो गुणे मौसो, ठीक है। संख्याओं का देखिए, अब ये अलग अलग नहीं दिया है, एक ही में गुणा करके दे दिया है 1568 बराबर होता है लौसो कितना दिया है 56 गुणे मौसो। कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 56 किससे कटता है, 56 कटता है मान लीजिए 8 से, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 7 बचा 76, 8 नवा 72, 4 बचा 8 छके 48, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56, तो मौसो का मान कितना आएगा 28, लगा लीजिए। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 8 लगाइए। दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, जिनका मौसो 5 है तो उनका लौसो क्या होगा। अब यहाँ इकाई का अंक नहीं लगेगा, यहाँ इकाई का अंक फेल हो गया, तो इसका उत्तर कौन होगा 200। 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बराबर
लौसौ गुणे 5, 5 से काटेंगे 5 गुना 10, तो लौसौ कितना हो जाएगा 200। चलिए आगे बढ़िए, 9 नंबर लगाइए। दो संख्याओं का लौसौ 480 तथा मौसौ 12 है। यदि उनमें से एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या का मान बताइए। दो संख्याओं का लौसौ क्या है, इसमें इकाई अंक काम नहीं कर रखे ना। तो पहली संख्या 144 गुणे दूसरी संख्या बराबर 480 गुणे 12। 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणे 12 144, और 12 से कर देंगे 12 चौक को 48, तो दूसरी संख्या का मान क्या हो जाएगा 40। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसलिए आप पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ पढ़ते हुए चलिए। आज का आज ही खाना खाइए, कल बासी खाना मत खाइए। चलिए लगाइए, दो संख्याओं का मौसौ 24 है तो उनका लौसौ निम्न में से क्या हो सकता है। तो आपको हम बताए थे कि मौसौ जो है सबको क्या करता है, काट देता है। मौसौ जो है सबको काट देता है। सबको मतलब किसको, पहली संख्या को, दूसरी संख्या को, ठीक है, लौसौ को, सबको काट देता है। इसमें उत्तर वही होगा जो 12 यानी 24 से क्या हो, कट रहा। तो 24 से 160 नहीं कटेगा, उत्तर नहीं होगा। 24 से 80 भी नहीं कटेगा, उत्तर नहीं होगा। 24 से 90 भी नहीं कटेगा, 24 से कटेगा कौन, 144, 144 उत्तर होगा। सवाल कम लगाना है, दिमाग ज्यादा लगाना है। आगे बढ़ा जाए बस। दो संख्याओं का लौसौ इतना है, मौसौ इतना है। यदि उनमें से एक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो 84 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। वैरायटी है क्वेश्चन में। लौसौ कितना है 840 और मौसौ कितना है 14। तो पहली संख्या में 2 से गुणा किया गया है तो क्या मिला है 84। 84 पहली संख्या नहीं है, पहली संख्या कुछ और है, उसमें 2 से गुणा पे क्या मिला है 84। यानी पहली संख्या जो हमारा है वो क्या है 42। तो करिए 42 गुणे दूसरी संख्या बराबर 840 गुणे 14, 42 दूना 84। दूसरी संख्या का जो मान होगा वो जाएगा 14 दूना 28, 280। इकाई अंक से नहीं लग पाएगा ये। ठीक, आगे बढ़ा जाए ना। ए और बी का मौसौ 12 है, जहां ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12, तो ए और बी के मान हो सकते हैं बताइए। इस तरह के सवाल अक्सर एसएससी वाले पूछते हैं। मौसौ कितना है 12, इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 12 से क्या होगा कटेगा। लिखना बंद करिए, समझिए। मौसौ का मान क्या है 12। मौसौ सबको काटता है, तो 12 24 को भी काटेगा, 36 भी काटेगा, हो सकता है। चलिए ठीक है, देखिए 36 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको 12 ना काट रहा। तो फिर उत्तर कैसे लेंगे, उत्तर इससे लेना है। पहली संख्या जो है वो दूसरी से क्या है बड़ी है, और दूसरी संख्या जो है वो 12 से बड़ी है। तो पहली संख्या बड़ी नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें पहली संख्या बड़ी है लेकिन दूसरी संख्या 12 से बड़ी नहीं है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या 12 से बड़ी नहीं है, ये भी नहीं उत्तर होगा। पहली संख्या बड़ी है दूसरी से, दूसरी संख्या बड़ी है 12 से, इसलिए क्या होगा उत्तर होगा। उत्तर हमारा होगा 36 और 24। उतारिए। ए और बी का लौसौ 72 है, जहां 72 बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से। तो ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान हो सकते हैं। हो गया। ए और बी 72 बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, इसका उत्तर कौन होगा
डी नंबर होगा ना। देखिए पहली संख्या दूसरी से बड़ा नहीं है, नहीं होगा। पहली संख्या दूसरी से बड़ा है, ये हो सकता है उत्तर, ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़े मान कौन है? ये वाला बोला है सबसे बड़े संभावित मान, तो सबसे बड़ा कौन होगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। ठीक है, 12 के दो गुणजों का लौसौ 156 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या है? ऑप्शन जो है आपका वो है 48, 72, 96, 108। चलिए 96 आएगा इसका उत्तर। देखिए कैसे लगेगा। जिसका गुणज होता है, जिसका गुणज होता है वह मौसा होता है। बताइए इसमें किसका गुणज लिया गया है? 12 का। तो इसमें मौसों का मान क्या आ गया? 12। तो दे दिया सब। पहली संख्या 132 गुणे दूसरी संख्या बराबर 1056 गुणे 12। काटिए, 8 बार में कटेगा, 8 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 2 × 16, 13 × 104, 8 बार में कट गया। तो दूसरी संख्या का मान जो हो जाएगा वो 12 × 8 क्या होगा? 96।